अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि सीटीडी ने कराची को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। शहर कायद के इलाका शाह लतीफ टाउन में सीटीडी ने फायरिंग के तबादले के बाद 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सीटीडी ने गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर एक घर पर छापा मारा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली ने। जी मजीद क्या तफसीलात हैं बताइएगा। जी बिल्कुल, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कराची की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने में आई है, जिसमें शाह लतीफ टाउन में सीटीडी ने फायरिंग तबादले के बाद तकरीबन 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सीटीडी ने गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर एक घर पर छापा मारा तो अंदर मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और निशानदेही के लिए लाए गए 3 दहशतगर्द जो है वो जख्मी हो गए। सीटीडी ने घर में मौजूद एक दहशतगर्दों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। क्लाशनकोव और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए। आपको ये भी बताता चलूं कि जबकि जो मारे गए दहशतगर्द थे उसमें से एक की शनाख्त नहीं हो सकी। घर के अंदर जो ड्रम थे उसमें आईडीज तैयार की गई थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सर्चिंग के बाद घर से डिटोनेटर और मुख्तलिफ बारूदी मवाद जो है वो बरामद किया है। उसमें वायर और सर्किट भी बरामद किए गए। ये जो सीटीडी हुकाम के मुताबिक जख्मी पुलिस एहलकारों में हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और सिपाही राजा जुनैद शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया अहमद अली आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जिला शांगला के इलाके कबलगरा में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों का ताल्लुक फितना अल खवारिज से था, जिनमें एक सरगुना नूरुल इस्लाम और सलमान भी शामिल है। कार्रवाई पुलिस और एलीट फोर्स के ताउन से की गई। हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों ने पहाड़ी गारों में पनाह ले रखी थी और फोर्सेस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद शदीद मुकाबला हुआ। हलाक दहशतगर्द गैर मुल्की बाशिंदों पर हमलों समेत मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। सीटीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार भी शहीद हो गए, जिनमें हवलदार मकबूल अहमद, पुलिस एहलकार फिदा हुसैन और सईदुर रहमान शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, जबकि सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि एक सरगुना नूरुल इस्लाम और सलमान हलाक हुआ है। पुलिस की कार्रवाई में एलीट फोर्स के ताउन के साथ की गई और हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों ने पहाड़ी गारों में पनाह ले रखी थी और फोर्सेस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद शदीद मुकाबला हुआ। हलाक दहशतगर्द गैर मुल्की बाशिंदों पर हमलों समेत मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। सीटीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जिनमें हवलदार मकबूल अहमद, पुलिस एहलकार फिदा हुसैन और सईदुर रहमान शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद मुनीर। जी मजीद क्या अपडेट्स हैं बताइएगा। जी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट शांगला के सबल ग्राम में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों का ताल्लुक फितना अल खवारिज से था, जिनमें उनका सरगना नूर इस्लाम और सलमान भी शामिल है। कार्रवाई पुलिस और एलीट फोर्स के ताउन से की गई। हुकाम का ये भी कहना है कि दहशतगर्दों ने पहाड़ी गाड़ों में पनाह ले रखी थी और फोर्सेस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद शदीद मुकाबला हुआ। हलाक दहशतगर्द गैर मुल्की बाशिंदों पर हमलों समेत मुतादिद संगीन मुकदमात में भी मतलूब थे। सीटीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए, जिनमें हवलदार मकबूल अहमद, पुलिस एहलकार फिदा हुसैन और सईद रहमान भी शामिल है। हुकाम का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, जबकि सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। जी इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, जबकि सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। उधर गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में 5 मुबैना पुलिस मुकाबले से 1 मुलजिम हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून और 3 बच्चों को कत्ल करने वाला सीरियल किलर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक मुलजिम मां 2 कमसिन बच्चों और 12 साल बच्चे को अगवा के बाद कत्ल करने समेत 4 कत्लों में मुलविस था। ताहम हुकाम ने बताया कि 4 मुख्तलिफ मुकाबलों में 4 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ननकाना साहिब में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके दौरान 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया कि डाकू जड़ांवाला सैदवाला रूट से एक गाड़ी छीनकर ननकाना फरार हो रहे थे। ताकुब के दौरान सर्कुलर बड़ा घर के इलाके सैदवाला में पुलिस को देखते ही डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का मजीद कहना था कि फायरिंग के तबादले में दोनों डाकू मौका पर मारे गए। हलाक डाकुओं की शनाख्त सईद और आसिफ के नामों से हुई। डाकुओं की लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पुलिस हुकाम ने बताया कि डाकुओं के दीगर साथियों को पकड़ने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिनको जल्द हिरासत में लिया जाएगा। मारे जाने वाले डाकू संगीन वारदातों में मुलविस थे, जिनका मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। आपको अपडेट करें और खबर शामिल करें नानकाना साहिब से, जहां मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके दौरान 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया कि डाकू जनावाला सैदवाला रोड से गाड़ी छीनकर नानकाना साहिब फरार हुए थे। ताकुब के दौरान सर्कुलर बड़ा घर के इलाका सैयदपाला में पुलिस को देखते ही डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मजीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ नानकाना साहिब राय शाहनवाज भट्टी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्कल बड़ा घर में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक हो गए। डाकू जड़ावाला से सैयदवाला रोड से गाड़ी छीनकर फरार ननकाना साहब हो गए थे। सर्कल बड़ा घर के इलाके सैयदवाला में पुलिस को देखते ही डाकुओं की सीधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक डाकुओं की शिनाख्त सईद और आसिफ के नामों से हुई। डाकुओं की लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और दीगर डाकुओं के साथियों को पकड़ने के लिए मजीद कार्रवाई जारी है। जी बहुत शुक्रिया राय शाहनवाज भट्टी आपका, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने साथी अकाउंट से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन जुबान में की गई गुफ्तगू की वीडियो शेयर कर दी। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लम्हात शेयर किए और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन जुबान में तकरीर को सराहते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन जुबान में रवानी ने उन्हें हैरान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करके बरतानिया वापस पहुंच गए। लुटन एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और दीगर सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने वालों में मुस्लिम लीग बरतानिया के सदर एहसन डार और खुरम भट्ट भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मावन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई को डील दी जा रही है, न ढील। तमाम बातें कयास आरायां हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि बानी की सेहत की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक नहीं। सेहत के मामले पर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। बानी पीटीआई की सेहत बहुत बेहतर है। अता तारड़ ने मजीद कहा कि जो मसला था हल हो गया। पीटीआई रहनुमाओं को बानी की सेहत पर ब्रीफिंग दी गई। सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। माजी में ये कहते थे मैं एसी उतार दूंगा। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत के मसाइल को तिब्बी माहिरीन ने भी देखा और इस हवाले से उनकी पार्टी के रहनुमाओं को ब्रीफिंग भी दी गई। माजी में ये कहते थे मैं एसी उतार दूंगा, ये कौन सी जेल है जहाँ पे खाने जा रहे हैं, ये कौन सी जेल है जहाँ पे फलां और टीवी लगा हुआ है। तो ये अल्लाह माफ करे, ये अल्लाह ताला से डरना चाहिए, रहम मांगना चाहिए। और देखिए हमारी जिम्मेदारी थी कि बतौर हुकूमत कि उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, वो की गई है, वो पिब्स में भी की गई है, तिब्बी माहिरीन ने भी देखा है। उसके अलावा उनके पार्टी के रहनुमाओं को भी प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि उनके पार्टी के रहनुमाओं को प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है। एक एलिमेंट है जो क्योर है और क्योर हो रही है, उसके अंदर जिस तरीके से सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में कहा गया कि जी खुदा ना खास्ता इतने % लॉस है, इतने % ये है। देखिए मैं आपको देख के ये तो बता सकता हूँ कि शाह साहब आपने जैकेट बहुत अच्छी पहनी हुई है, मगर मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, खुदा ना खास्ता। तो वो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं तो नहीं देख के बता सकता ना, उसके लिए टेस्ट है। अब ये लिख देना कि जी 85% जो है वो आय का वो लॉस है, मैं समझता हूँ ये सनसनी फैलाएगी जो कि नहीं करनी चाहिए थी, हमारा एक मानना है। और ये हमारी हमेशा से पार्टी की पॉलिसी रही है। तब भी जब मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट पर आई थी तब बीमार थे, शदीद बीमार थे, और डॉक्टर अदनान घंटों बाहर खड़े रहते थे जेल के कि सेहत और सियासत को मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं अभी भी, मैं खुद भी ये नहीं करूंगा और मैं पीटीआई वालों को भी तलकीन करूंगा कि सेहत और सियासत को मिक्स ना करें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के सदर अनवरा की मारा डिसानाइके से अहम मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालक हुसैन भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों को वीज़ा में मुश्किलात के बारे में आगाह किया, जिस पर श्रीलंकन सदर ने फौरी नोटिस लेते हुए पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म दिया। श्रीलंकन सदर ने कहा कि श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म को बहुत जल्द पाकिस्तान के दौरे पर भेज रही है। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुंशियात और फोर्सेस के मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने पाक श्रीलंका ताल्लुकात के फरोग के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने का दावतनामा पहुंचाया।
वफाकी वज़ीर दाखिला ने T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार इंतजामात और पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया। श्रीलंकन सदर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा किया। श्रीलंका के सदर ने कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप का भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खैर सगाली के जज्बे को सराहते हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हुए टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी मज़ीद क्या अपडेट्स हैं बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के सदर अनोरा कुमारा डेसानाइका से अहम मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालक हुसैन भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों को वीज़ा में मुश्किलात के बारे में आगाह किया, जिस पर श्रीलंकन सदर ने फौरी नोटिस लेते हुए पाकिस्तानियों को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म दिया। श्रीलंकन सदर ने कहा कि श्रीलंका की वज़ीर-ए-आज़म को बहुत जल्द पाकिस्तान के दौरे पर भेज रहे हैं। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुंशियात और फोर्सेज की मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने पाक श्रीलंका तल्लुकात के फ़रोग़ के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने का दावतनामा भी पहुंचाया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार इंतजामात और पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया। श्रीलंकन सदर ने पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इयादा किया। श्रीलंका के सदर ने कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप का भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खैर सगाली के जज्बे को सराहते हैं। जी बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कलात, कसदार, पशीन, कला अब्दुल्ला और खारान में जमकर बादल बरसे। केश, तुरबत, पंचकोट, सियारत, चमन, कला सैफुल्ला और खिचरी में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। गवादर, आवारान, पिसनी और माड़ा, लसपेलिया हब और बारखान में भी बरसात हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है। आपको अपडेट करें और मौसम के हवाले से आपको बताएं कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कलात, कसदार, पशीन, कला अब्दुल्ला और खारान में जमकर बादल बरसे। केश, तुरबत, पंचकोट, ज़ियारत, चमन, कला सैफुल्ला और खिचरी में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम। जी मौसम के क्या अहवाल है बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें कलात, खुजदार, पशीन, किला अब्दुल्ला और खारान में जमकर बादल बरसे। केच, तुरबत, पंजगूर, ज़ियारत, चमन, किला सैफुल्ला और कच्ची में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। गवादर, आवारान, पसनी और मारा, लसबेला, हब और बारखान में भी बरसात हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में भी हल्की हल्की याराबारी के साथ जो है बर्फबारी का सिलसिला भी वक्फे से जारी है, जबकि बताया ये जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा एक रोज तक इसी तरह वक्फे से जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर के 8 बड़े सरकारी अस्पतालों को फराहम करदा अद्वियात के बजट में बड़े अदम तवाज़ुन का इंकशाफ हुआ। बजट दस्तावेजात के मुताबिक 2800 बेड्स पर मुश्तमिल एशिया के बड़ी इलाजगाह म्यू हॉस्पिटल को फी बेड सबसे कम बजट दिया गया। म्यूनसिपल के लिए सालाना फी बेड सिर्फ 4,74,000 रुपये मुख्तस, जबकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की फी बेड 32,90,000 रुपये से जायद फंड फराहम किए गए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को फी बेड 30 लाख रुपए दिए गए। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर। जी मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताइएगा। हाँ जी तैयबा, लाहौर के 8 बड़े सरकारी अस्पतालों को फराहम करदा अद्वियात के बजट में बड़े पैमाने पर अदम तवाज़ुन का इंकशाफ हुआ है। बजट दस्तावेज के मुताबिक 2800 बेड पर मुश्तमिल एशिया की बड़ी इलाजगाह म्यू हॉस्पिटल को फी बेड सबसे कम बजट दिया गया है। म्यू अस्पताल के लिए सालाना फी बजट सिर्फ 4 लाख रुपए 4,76,000 रुपए मुख्तस, जबकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को फी बेड 32,90,000 रुपए से ज्यादा फराहम फंड्स किए गए हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को फी बेड 23 लाख रुपए दिए गए हैं।
सरकारी बजट में सर्विसेज अस्पताल को फी बेड 8,57,000 रुपए, जिना अस्पताल को 7,27,000 रुपए की फराहम की गई है। जनरल अस्पताल को 8,19,000 रुपए दिए गए हैं। इसी तरह सर गंगा राम अस्पताल को 19,46,000 रुपए फी बजट जारी किए गए हैं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल को फी बेड 24 लाख रुपए फराहम कर दिए गए हैं। इसी तरह तिबी माहिरीन का कहना है कि बजट की गैर मुनसिफाना तकसीम के बायस बड़े अस्पताल में अद्वियात की किल्लत पैदा हो रही है, जिससे गरीब मरीज सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में बजट की मुनसिफाना तकसीम अव्वलीन तरजीह है। नए माली साल से बेड मरीजों के बोझ के मुताबिक अस्पतालों का नया बजट फार्मूला बनाया जाएगा। जी, मरीजों के बोझ के मुताबिक अस्पतालों का नया बजट फार्मूला बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया नईमन वर आपका, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करें, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। तो उन्हें अपनी कैलकुलेशन से हिसाब किया, उन्हें कहा नहीं बढ़ सकता। फिर दूसरे साल वो फाइनेंस मिनिस्टर थे नहीं, मेरा अपना फाइनेंस मिनिस्टर था, तो मैंने खुद ही अनाउंस कर दिया वीट की प्राइस। सिंध अनाउंस कर देती थी प्राइस, तो उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को उसको पर पहुंचना पड़ता था और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी। अब भी मेरा यही ख्याल है और सोच है कि हमारे इनपुट्स बहुत महंगे हैं, एवरेज कम है और इनपुट्स बहुत महंगे हैं। मैं 7 पुश्तों से जमींदार हूं, तो मेरे अपने फार्म्स पे नेचुरल फर्टिलाइजर बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा रहा हूं कि अपना नेचुरल फर्टिलाइजर हो तो डीएपी की कॉस्ट मेरी कम हो। जो इंपोर्टेड आइटम है डीएपी हम यहां बना नहीं सकते। ट्रैक्टर्स के भी मेरा यही कोशिश है और अब भी सोच है। तो सवाए इसके कि हम दोस्तों को प्यार दें, उनसे सलूक से पेश आए, उनकी खिदमतें करें। अब सिंध में मैंने तकरीबन 4,300 बैल लाइनिंग करा दिए कनाल्स की, और मेरी उम्मीद है कि मैं पूरे सिंध को सिलिनिटी जो है, और कोई 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने वक्फ आबाद की है। जैसे मैं लाइनिंग मेरी बढ़ती रहेगी, एक बड़ी कनाल है हमारे यहाँ, उसको मैं लाइन करवाने की कोशिश में हूं। इस दफा 5 मील हुई है। दुनिया में वाटर वॉर्स लगेंगी और हैं। इंडिया ने जो आपको ट्रेलर दिखाया है पानी बंद करने का, ये वहां से नाइल से शुरू है। वहां अफ्रीकन ने अपने डैम्स बना लिए हैं, दूसरे मुल्कों ने बना लिए हैं। मैं इराक गया था, तो गवर्नर साहब भी मेरे साथ थे, तो वहां के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज हो गई है, पानी कम आ रहा है। मैंने कहा आपके पास तो नीचे पानी ही पानी है, दरिया के नीचे अफ्तरऑल ये तो हजारों साल से दरिया बह रहे हैं। जैसे सिंधु जो है वो हजारों साल से बह रहा है। अगर बाबर आए तो पंजाब को उसने पंजनद का नाम दिया, जिससे पंजाब बना। वो 5 दरियाओं की बात कर रहा था जो आपके दरिया हैं। तो रावी के नीचे भी पानी है। 30 साल से मैं पंजाब के लोगों को कह के थक गया हूं, भाई अपना पानी रावी से निकालो, यहां से उसको लेके जाओ और लाहौर को आप हेल्दी सिटी बनाओ। पहली मिनिस्ट्री जो मुझे बीबी साहिबा ने दी थी वो एनवायरनमेंट थी। एनवायरनमेंट में मैंने ही लॉज बनवाए थे। हर पावर प्लांट के साथ जो मेरी पॉलिसी थी उसमें 1 मेगावाट पर ने 1 एकड़ नीम का लगाना था। नीम वो लकड़ी है जो आपको माहौल बेहतर करके देती है और वो गीली लकड़ी है, तो उसकी चोरी नहीं है, उससे फर्नीचर बनना मुश्किल है। उसको आप सर्दियों में जला नहीं सकते, उससे धुआं बहुत आता है। तो इसलिए मैंने नीम को चूज किया हुआ है एज पाकिस्तान ट्री। सिंध में कोस्ट लाइन हमारे पास है। मैंने कोई 1 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा मैंग्रोव्स लगाए हैं। अब मुझे लोग कहते हैं कि जो पानी
समुद्र में गिरता है, आप वेस्ट कर रहे हो। उनको समझ नहीं आती कि सारी इकोलॉजी फिशिंग की, फिश जो है, मच्छी जो है, वो डीप सी में नहीं होती, वो शोर्स के साथ होती है, जहां तक धूप आ सके, जहां तक ऑक्सीजन उसको मिल सके, तो शोर्स के साथ साथ मच्छी होती है और ब्रीडिंग भी वहां होती है। तो हर चीज इकोलॉजी एक दूसरे को देख के फिर आगे चलती है। बिल्कुल हमारे मुल्क में हर किस्म की अल्लाह ने नेमत दी हुई है, मगर जो नहीं दिया हुआ वो एक कंटिन्यूटी है और वो एक सोच है। लास्ट टाइम जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने हर डिपार्टमेंट में, इवन जजेस की तनख्वाहें मैंने ट्रिपल कर दी। उनका रिटायरमेंट जो पेंशन है वो वही मिलेगी जो वो सर्व करते हैं, तब जो उनकी तनख्वाह है। उनकी गाड़ी फ्री, उनके घर की टेलीफोन्स फ्री, बिजली फ्री। मकसद क्या था कि मैं अट्रैक्ट करूं अच्छे लॉयर्स को जो कि जज बनना चाहे, उनको जज बनाऊं। हर चीज को मैं संभल के करता हूं, देख के करता हूं, सोच के करता हूं। और धरती तो हमारी अपनी है। पाकिस्तान बनाने में सिंध आपके सबसे आगे था। हमारी असेंबली ने पहले पास किया पाकिस्तान, ढाका असेंबली ने फिर पास किया। उसके बाद भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को क्यों परवान चढ़ाया, क्यों उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के, और उसको कैसेंजर ने कहा है, कैसेंजर की किताब में उससे कहा कि वी विल मेक अ हॉरेबल एग्जाम्पल ऑफ यू। उसने कहा इट डजंट मैटर। इवन जब जेल में थे तो भुट्टो साहब ने पता किया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, उन्हें कहा हाँ चल रहा है। तो शुक्र है अगर एक भुट्टो गया तो क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट तो बन जाएगा। इंडिया कश्मीर में उसने अपनी एक नई अमेंडमेंट डाल के कश्मीर की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खत्म करके कहा। एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि अब हम कश्मीरी लड़कियों से शादी कर सकते हैं। बनिए, तुझे ये अकल नहीं है कि तू किसी माँ बहन की बात कर रहा है? अपने घर में देख, जब भी हम कहीं जाते हैं तो मैं आंखें नीचे होती है, इसलिए कि अपनी बहनों का ख्याल है, अपनी बेटियों का ख्याल है। हर चीज को फाइनलिटी नहीं है, हर चीज जो है वो उसपे सिर्फ सदाई बादशाही मौला की है। इंसान ने तो फिर फानी है, उससे खत्म हो जाना है। तो कोई हम छोड़ के चले जाएं ऐसी लीडरशिप जो संभाल सके पाकिस्तान। नवाब साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, मगर मेरी एक गुजारिश होगी कि ये अपनी वालदा के नाम पे उसका नाम रखें और हमें भी कोई हिस्सा डालने का हक दें ताकि सवाब कुछ बांटे मुझसे साथ साथ। अब हमारा काम है कि हमको अल्लाह के राह में खुद काम करें, और इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है कि बच्चों की इबादत की पढ़ाई हो जाए। सिर्फ उसमें एक लेडीज सेक्शन रखना जरूर होगा, बिकॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिलीव ही वुमेन्स राइट में करती है। अगर मैंने बीबी कार्ड बनाया तो बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए बनाया ताकि मियाँ उसको थोड़ा ज्यादा अप्रिशिएट करें। अगर सिंध में हमने जमीन बांटी तो हमेशा लेडीज के नाम पे, ताकि उसकी इज्जत हो। और अब घर बांट रहे हैं तो उस औरत के नाम पे जिसका घर है, अब वो औरत का घर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीज आर thoughtful, thought-provoking concepts which evolve over time. Over time ये सारी चीजें evolve होती हैं। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, बटन नहीं आप प्रेस करें और ये लाइट जल जाए। हर चीज को इवॉल्व करना पड़ता है। मोस्ट डेफिनेटली जमींदारों के मैं साथ हूं, इसलिए कि मेरा भी 50% तो पार्टनर है हारी, उसके साथ हूं ना। वो हारी के पास अगर 4 पैसे कम है तो हमें तकलीफ होती है,
वो अगर उधार पे लेता, मैं कभी हारी से उधार वापस नहीं लेता। मैं खुद मॉडर्नाइजेशन में हूं। मैंने इस दफा सिंध के सीएम को कहा है कि आप ड्रिप इरिगेशन पे और पेमेंट पे और इस पे सब पे अलग पैसे रखें। आपको जो मैं बता रहा था कि मैंने मैंग्रोव्स ग्रो किए, तो अब हम कार्बन क्रेडिट्स बेच रहे हैं दुनिया में। हर साल $10 मिलियन के फिलहाल बेच रहे हैं। ये 10 साल से हमने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, 10 साल से हम ये लगवा रहे हैं। लोगों को अब आज तक समझ नहीं आई कि वो मुझसे रोज लड़ते हैं कि सर हमारा माल नहीं जा सकता, हमारे ऊँट नहीं सकते के खाने के लिए। मैं उनको समझा रहा हूँ कि भाई ये पाकिस्तान की इकोलॉजी है। ऑफसेट तो होती है कार्बन क्रेडिट पर, कार्बन रहता तो पाकिस्तान में। तो हमारी जो पोल्यूशन है, कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही वहां की पोल्यूशन है। वहां का पानी है, वहां के रास्ते हैं, और हमने ठीक करने हैं, हम करेंगे। जब से हमें अल्लाह ने ये मौका दिया है, मैं 9 पुल बना चुका हूं सिंधु पे। एक डाकू राज बना हुआ था, वो भी अब हम लड़ के उसको भी हमने कम किया है। आपके पंजाब तक सिंध पुलिस पहुंची है और यहाँ भी लड़ी है डाकुओं से, और हमारा डेली का ऑपरेशन है। तो अल्लाह खैर करेगा, उनको हम मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान को हम बनाते रहेंगे। मुल्क जो है वो एक 5 साल में नहीं बनता। मुल्क बनाने का इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक धरती रहेगी तब तक मुल्क इवॉल्व होता रहेगा, बनता रहेगा। तो इंशाल्लाह आने वाली नस्लें हमें अच्छी सोच से याद करे। अल्लाह से यही दुआ है। जिए भुट्टो। जंग में हमने अपनी बर्तरी साबित कर दी है, हम ताकतवर हैं उससे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि किसानों की सहूलियात की फराहमी वक्त का तकाजा है। ज़राई शोबे की बेहतरी से मुल्क तरक्की कर सकता है। हमें पानी का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। नीम के दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। उनका मजीद कहना था कि पानी पाकिस्तान ने भारत में इंतहा पसंद रवैयों ने भांप लिया था। हुक्मरानी के लिए लचक जरूरी होती है। PTI की हुकूमत में मुल्क जमूत का शिकार रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शेरग है। कायद आज़म ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का तस्वुर पेश किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। भी वोट लिया एज अ प्रेसिडेंट, उनके साथ चलने का इरादा है। खान साहब आजकल आंख का बड़ा रोना रो रहे हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का बहाना बनाकर क्या कोई डील का नतीजा है, कोई बाहर आना चाह रहे हैं? उन्हें यूं ही भिजवाने के लिए भी आपको किरदार। चलो आप इस्तेमाल कर। बेटा देखो, जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, तो बीमारी तो होती है। पीपल्स पार्टी भी वहां को ऐसा रिलीफ नहीं दे पा रही या देना चाह रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे है। इट हैज टू बी अ कलेक्टिव थॉट। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इवॉल्व होगी। ये डेमोक्रेसी भी हमने नई लाई है। आप जब मैंने पावर्स दिए तो वो किसी अमेरिकन थिंक टैंक ने कहा कि इसने गलती की। मैंने कहा मुझे पता है मेरी धरती को क्या पता है, या आपको पता है कि धरती को क्या पता है। मुझे पता है कि मुझे एम्पावरमेंट ऑफ पीपल करना है। मैंने पार्लियामेंट को पावर्स देने हैं, वरना देयर वाज नो नीड। नोबडी, किसी ने बोला भी नहीं था, ये डिमांड भी नहीं रखी थी। जो बलूचिस्तान का 80th अमेंडमेंट पूरे पाकिस्तान में, मैंने खुद बलोचों को उनकी डिमांड्स बना के दी कि ये मांगो। फिर उन्हें अपने मैनिफेस्टोज में वो डाले, इसलिए कि मुझे पता था कि बलूचिस्तान की आवाम में दर्द है। मुझे आज भी पता है वहां दर्द है, हर जगह का मुझे एहसास है। पर मियां साहब कोशिश कर रहे हैं, पहले से बेहतर हालात है, बहुत बेहतर होने में वक्त लगेगा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में आपकी पार्टी जो है वो क्या सोच रखती है और क्या किरदार अदा करती है?
सर हम तो सिंध तक और बलूचिस्तान तक महदूद हैं. पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं है. केपी में उनकी अपनी सोच है. वो तो मार कुटाई पे उतरे हुए हैं. मुल्क बनाना नहीं है, लोगों का काम करना नहीं है. वो ट्रेनें जो उनने बसें जो बना रहे थे वो आज तक पेशावर रोड को ब्लॉक करके बैठी हैं. कोई काम उनने केपी में नहीं किया, कोई काम उनने पाकिस्तान में नहीं किया. जब मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है. ये 4 साल रुक गया था. इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी. हर टीवी पे उसकी तकरीर आती थी तो बाकी तकरीरें बंद हो जाती थी. और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए. और मैंने 14 साल जेल काटी. मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे. बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था और मैंने इतना सा भेजा था. तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है. दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना. ये काम करना जरूरी है. तो मदर टेरेसा बन जाते, तो क्रिकेट के गॉड बन जाते, तो हर जगह क्रिकेट क्लब्स बनाते, प्राइवेट सेक्टर में बनाते, अदरवाइज बनाते, एक प्रोफेशन को ले लेते. अगर पॉलिटिक्स है तो फिर हर प्रोफेशन उसमें आता है. थैंक यू सर. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब करे तो उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश जारी है. सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है. कश्मीर पाकिस्तान के शहर है और उसके 1 इंच पर भी समझौता नहीं करेंगे. बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया. बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अबूरी हुकूमत सब दोष हो रही है. आम इंतखाबात में वोटर सियासी जमातों ने मिसाल कायम की. उन्होंने यह ऐलान कौम से खिताब के दौरान किया जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत अब सब दोष हो रही है और नई मुंतखब हुकूमत के आने का रास्ता हमवार हो चुका है. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका में महंगाई और कीमतों में नुमाया कमी आई. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि अमरीका पहले से ज्यादा मजबूत और खुशहाल हो चुका है. स्टॉक मार्केट और रिटायरमेंट फंड में इजाफा हुआ है. कानून नाफिज करने वाले इदारे मौसर अंदाज में काम कर रहे हैं. सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि अमरीकी सरहदें महफूज हैं. जराइम और कत्ल की शरह तारीख की कम तरीन सतह पर है. पंजाब पुलिस और नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया. इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब अब्दुल करीम तकरीब के मेहमान खुसूसी थे. चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर डायरेक्टोरेट हेडक्वार्टर्स नादरा रहमान कमर ने टीम के हमरा तकरीब में शिरकत की. डीआईजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंसूर उल हक राना और चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर डायरेक्टोरेट हेडक्वार्टर्स नादरा रहमान कमर ने मुआहदे पर दस्तखत किए. आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने जराइम की सरकूबी, कम्युनिटी पॉलिसिंग और सर्विसेज के शोबों में तकनीकी मुआवनत फराहम करने पर नादरा के ताउन को सराहा. लाहौर पुलिस के 1064 सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन, 195 मशकूक जबकि 41 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए गए. तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक साल 2026 में अब तक 1064 सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए. 49,000 से ज्यादा घरों, 98,000 से ज्यादा अशखास की चेकिंग की गई. जराइम पेशा और मुश्तबा अनासर के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन में तेजी लाने का हुक्म देते CCPO लाहौर बिलाल सदीक मैना ने कहा कि बस टर्मिनल्स, गुड ट्रांसपोर्ट अड्डों, रेलवे स्टेशन और अहम मकामात के अतराफ में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखे जाए. गुलकार तारिक नवीद का सॉन्ग चल बुलिया की लॉन्चिंग तकरीब तड़का गली में मुनाकिद हुई. वीडियो सॉन्ग में ज़ारा ने मॉडलिंग और एहसन अली खान ने अलाप किया है. वीडियो के डायरेक्टर वसीम हैदर हैं. तकरीब में फिल्म TV अदाकार नियर एजाज, आगा अब्बास, वसीम हैदर, फारूक भट्ट, असद चार्ली, जवाद भट्ट, नईम वजीर, ज़ारा, तारिक मुस्तफ़ा, हयाम भट्ट, तौफीक भट्ट, आसिफ मजीद, आमिर अजहर, अफजल खान, शाकिर हुसैन, इरफान अहमद, अली राना ने शिरकत की. गुलकार तारिक नवीद ने कहा कि मेरा ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस है, गुलकारी का शौक है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी एक सॉन्ग बनाया था. मौसीकार अंसर से एहसन अली को वीडियो सॉन्ग में ख्वाहिश कर लिया. तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ असलम सेमाब ने अंजाम दिए. मॉडल ज़ारा ने कहा कि फैशन मॉडल हूँ, सूफी कलाम मेरा पहला सॉन्ग है.
शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस।